नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान पुरुष के विराट रूप का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही विस्तार है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चले। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि वेदों के गहन अर्थ पर चिंतन करते थे, तब उन्होंने एक अद्भुत सत्य का दर्शन किया। यह सत्य था विराट पुरुष का वह परम सत्ता, जिसके शरीर से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना हुई है। आज हम इसी विराट पुरुष की अवधारणा को समझेंगे, जैसा कि भागवत पुराण में वर्णित है और पुरुष सूक्त में प्रकट हुआ है। पुरुष सूक्त हमें बताता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, अर्थात वह परम पुरुष 1000 सिरों, 1000 आंखों और 1000 पैरों वाला है। यह संख्या अनंत का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि वह परम पुरुष सर्वव्यापी है। उसकी दृष्टि हर कोने में है, उसका ज्ञान अनंत है और उसकी गति सर्वत्र है। विराट पुरुष की यह कल्पना हमें सिखाती है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस परम सत्ता का ही विस्तार है। पुरुष सूक्त आगे कहता है, पुरुष एवेदन सर्वम, यह सब कुछ वही पुरुष है। यह गहन दर्शन बताता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब उसी परम पुरुष का विस्तार है। प्रकृति के कण कण में वही विराजमान है। सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, ये सभी उसी विराट पुरुष के अंग हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि प्रकृति और ईश्वर अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। भागवत पुराण में विराट पुरुष के रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी जांघों से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र। यह वर्णन सिर्फ सामाजिक व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतीक है कि समाज के सभी वर्ग एक ही दिव्य शरीर के अंग हैं और प्रत्येक का अपना महत्व और कार्य है। पुरुष सूक्त में आगे कहा गया है कि विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग और पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यह दर्शाता है कि प्रकृति के सभी तत्व उस परम चेतना के ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जब हम सूर्य को देखते हैं, तो वास्तव में हम विराट पुरुष की दिव्य दृष्टि का अनुभव कर रहे होते हैं। एक प्राचीन कथा बताती है कि जब देवताओं ने विराट पुरुष का यज्ञ किया, तब उस यज्ञ से सभी जीव जंतु, वनस्पतियां, मंत्र और छंद उत्पन्न हुए। यह यज्ञ आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जिसमें परम सत्ता ने स्वयं को अर्पित कर सृष्टि की रचना की। इस प्रकार सृष्टि का हर कण उस परम त्याग और प्रेम से उत्पन्न हुआ है। भागवत पुराण में विराट पुरुष के विभिन्न अंगों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उनके हृदय में सभी भावनाएं निवास करती हैं, उनके मन में सभी विचार, उनकी वाणी में सभी शब्द और उनके प्राण में सभी जीवन शक्तियां। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो वास्तव में हम उसी विराट चेतना के अंश को देख रहे होते हैं, जो हमारे भीतर निवास करता है। पुरुष सूक्त हमें सिखाता है कि विराट पुरुष त्रिकालदर्शी है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। वह काल से परे है, फिर भी काल उसी से उत्पन्न होता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह उसका ही अंश है, और फिर भी वह इस ब्रह्मांड से कहीं अधिक विशाल है। भागवत पुराण में एक गहरा सिद्धांत बताया गया है। जैसे विराट पुरुष के शरीर में सारा ब्रह्मांड समाहित है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक सूक्ष्म ब्रह्मांड विद्यमान है। हमारे शरीर के 7 चक्र 7 लोकों के प्रतीक हैं। हमारी नाड़ियां ब्रह्मांड की नदियों की तरह है। हमारा हृदय उस परम सत्ता का निवास स्थान है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड एक ही सत्य के दो पहलू हैं। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष के 1/4 अंश से यह सारा संसार बना है और 3/4 अंश अमृत में स्थित है। यह दर्शाता है कि जो कुछ हम देखते और जानते हैं, वह परम सत्य का केवल एक छोटा सा अंश है। परम सत्य की अधिकांश महिमा हमारी समझ से परे है, अव्यक्त और अगोचर है। भागवत पुराण में विराट पुरुष के दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह सिर्फ निराकार ब्रह्म ही नहीं, बल्कि साकार परमात्मा भी है। यह द्वैत और अद्वैत का अद्भुत समन्वय है, जो हमें सिखाता है कि परम सत्य किसी एक सीमित दृष्टिकोण में नहीं समा सकता। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की स्तुति करते हुए कहा गया है, नमो अस्तुते, आपको नमस्कार है। यह नमस्कार सिर्फ एक औपचारिकता नहीं,
बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जब हम उस विराट सत्ता के सामने नतमस्तक होते हैं तो हमारा अहंकार पिघलने लगता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं, जो उसी परम चेतना का अंश है। भागवत पुराण में बताया गया है कि विराट पुरुष के दर्शन से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को उसके शरीर के रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम प्रकृति को नष्ट करने के बजाय उसका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि वह उसी परम सत्ता का अंग है। पुरुष सूक्त का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विराट पुरुष के दर्शन से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति और परम सत्य से एकाकार होना। जब हम समझ लेते हैं कि हम और ये सारा ब्रह्मांड उसी परम सत्ता के अंश हैं, तो भेदभाव और द्वैत का भ्रम मिट जाता है और हम अद्वैत की अनुभूति करते हैं। भागवत पुराण में विराट पुरुष के दर्शन का एक अद्भुत पहलू यह है कि वह अणुर्णीयान और महतोमहीयान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह परमाणु के भीतर भी है और अनंत ब्रह्मांड से भी बड़ा है। यह विरोधाभासी प्रतीत होने वाला सत्य हमें सिखाता है कि परम सत्ता को किसी एक आयाम में सीमित नहीं किया जा सकता। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष को यज्ञ पुरुष भी कहा गया है, वह जो स्वयं को अर्पित करके सृष्टि का पोषण करता है। यह हमें सिखाता है कि त्याग और समर्पण ही जीवन का सार है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए जीते हैं, तब हम उसी परम पुरुष के गुणों को प्रकट करते हैं जो हमारे भीतर निवास करता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि विराट पुरुष के दर्शन से मनुष्य में करुणा और प्रेम का भाव जागृत होता है। जब हम समझ लेते हैं कि हर प्राणी उसी परम सत्ता का अंश है, तो हम सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखने लगते हैं। इस प्रकार विराट पुरुष का दर्शन हमें एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पुरुष सूक्त का अंतिम संदेश है, सनो बंधुर्जनिता स विधाता। वही हमारा बंधु है, वही जनक है, वही विधाता है। यह हमें सिखाता है कि परम सत्ता से हमारा संबंध अत्यंत निकट और प्रेममय है। वो हमारा मित्र है, पिता है और पालनहार है। इस प्रकार विराट पुरुष का दर्शन हमें एक सुरक्षित और प्रेममय ब्रह्मांड में जीने का विश्वास देता है। भागवत पुराण में विराट पुरुष के दर्शन का सार यह है कि वह सच्चित आनंद स्वरूप है, अर्थात वह शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद है। जब हम उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, तो हम भी उसी सच्चित आनंद की अनुभूति करते हैं। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उस परम आनंद में निमग्न होना। आज हमने विराट पुरुष की अवधारणा को समझा, जैसा कि भागवत पुराण में वर्णित है और पुरुष सूक्त में प्रकट हुआ है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप उसी से जुड़ा हुआ है। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन दिव्य प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। विराट पुरुष का यह दर्शन न केवल एक धार्मिक सिद्धांत है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाती है। इस दिव्य ज्ञान को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने के लिए हम नियमित रूप से ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे।